4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। 2022 के चुनाव में 1 मिनट के लिए आपको ले जाने की कोशिश करूंगा। आप सोचेंगे 2024 का चुनाव चल रहा है, हमें 2022 में लेकर चल रहा है। मैं आपको जुगलबंदी बताने की कोशिश करूंगा कि मायावती जी के ऊपर जो आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काम करती हैं, ये क्या वजह है, ऐसी कौन सी शंकाएं हैं जिसकी वजह से दलितों की सबसे बड़ी लीडर देश की मायावती पर यह इल्ज़ाम लग जाता है। 2022 के चुनाव में विधानसभा में मायावती जी आधे इलेक्शन तक बिल्कुल शांत थी। अमित शाह ने कहा, जब बुंदेलखंड का समय आया, पूर्वोत्तर के अंदर चुनाव गया, तो बोला मायावती को भी बोलना चाहिए। कहा उन्होंने, मायावती बोलना शुरू कर दी। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, मायावती फिर दोबारा से मैदान में उतर आई हैं। चूँकि ये वाली जो सीटें हैं बुंदेलखंड की, अगर मैं आपसे कहूँ 14-15 सीटें लगभग आती हैं, जिसमें से 7-8 तो मध्य प्रदेश में चली जाती हैं और बाकी उत्तर प्रदेश में, वो शहरों का नाम भी मैं आपको बताऊंगा, वहाँ पर दलितों की और बहुजन समाज पार्टी का बड़ा ज़बरदस्त तरीके का वर्चस्व रहा है। 2019 में भी कई जगह ऐसा हुआ है कि मुस्लिम कैंडिडेट, कुर्मी कैंडिडेट खड़ा करने के बाद, दलित कैंडिडेट खड़ा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब मायावती जी के बारे में कहा जा रहा है कि शायद मैदान में कूद गई हैं और एक बहुत बड़ी घोषणा भी कर दी है बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की। यानी कि जब अमित शाह जी को या भारतीय जनता पार्टी को ये महसूस हुआ कि दलित मतदाता संविधान के बचाव करने के लिए मैदान में खुद आ चुका है और वो इंडिया गठबंधन को वोट कर रहा है। पिछले 4 चरणों में आपने देखा कि दलित समुदाय के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो संविधान के बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। बाकी कमज़ोर लोग भी लड़ रहे हैं, अल्पसंख्यक भी लड़ रहे हैं, ओबीसी, पिछड़ा, सब लड़ रहे हैं। ऐसे समय में मायावती को सामने कर दिया गया है या मायावती खुद ही एक्टिवली रोल प्ले करने आ गई है ताकि ये दलित मतदाता इंडिया गठबंधन पे ना जाए, ऐसा जानकारों का कहना है। मैं आपको ताज़ा खबर बताता हूँ, लखनऊ में भी थी, झांसी में भी थी। आप खबर देखें आज के अखबार की, कल के अखबार की सॉरी, कि मायावती ने संभाली कमान। 4 चरण गुजर गए, कमान नहीं संभाली थी क्या? 5वें चरण की सीटों पर जीत हासिल करने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुद प्रचार की कमान अपने हाथों में ली है। मायावती ने सोमवार को लखनऊ में जनसभा की, जल्दी उसकी जालौन, कैसरगंज और रायबरेली में सभा होगी। रायबरेली तो छोड़ दीजिएगा, वहाँ तो सोनिया गांधी लड़ रही हैं। पिछली बार 2019 में जब कांग्रेस अलग लड़ रही थी और आप दोनों गठबंधन में थे, यानी कि अखिलेश यादव और मायावती जी, तब भी आपने रायबरेली और अमेठी में उम्मीदवार नहीं उतारे थे, लेकिन उम्मीदवार उतारा है और साथ में जाएंगी भी रायबरेली सीट पर। अब आपको दूसरी खबर में दिखाता हूं दोस्तों। आप देखें, आज तक ने छापा कि अगर हम सत्ता में आए तो बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाएंगे। बीएसपी चीफ मायावती का बड़ा ऐलान। पहली बात, वो सत्ता में आएंगे नहीं आएंगे इस बात का तो अंदाज़ा आप कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के बाहर आपके कैंडिडेट ही नहीं है गालिबन, तो सत्ता में कैसे आ जाएंगी? अब जबान के आगे तो मैदान है। लेकिन ये बुंदेलखंड का जो शोषा छोड़ दिया गया है, ये इसी वजह से छोड़ा गया कि जो दलितों का वोट, कमज़ोर लोगों का, अल्पसंख्यकों का वोट जाने को तैयार है इंडिया गठबंधन की तरफ, उसको रोकने की कोशिशें शुरू हो गई। अखबार लिखता है कि बुंदेलखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है, उसे छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश में 13 ज़िलों में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश को मिला के। उत्तर प्रदेश के जो 7 ज़िले आते हैं, बांदा, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, जालौन, चित्रकूट, ये वाले आते हैं दोस्तों। अब आगे देखें मायावती ने क्या कहा। मायावती ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो बुंदेलखंड क्षेत्र को एक अलग राज्य बनाएंगी। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक चुनावी रैली को, अब ये झांसी में है, अभी लखनऊ की बात थी, संबोधित करते हुए बसपा सुप्रीमो ने कहा कि अलग बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग होती रही है। अगर हमारी सरकार बनी तो हम इस संबंध में सकारात्मक कदम उठाएंगे। बुंदेलखंड को अलग राज्य ज़रूर बनाया जाएगा। ये एक ऐसा लॉलीपॉप है कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। आप सरकार में आएंगे नहीं, बुंदेलखंड बनेगा नहीं। लेकिन बुंदेलखंड के लोगों को ये दिग्भ्रमित करके वोट करा देना बीएसपी की तरफ या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ, इंडिया गठबंधन से रोकने का अंदाज जो मायावती का ये है, इससे महसूस ये देता है कि अमित शाह जी बैठे बैठे कौन कौन से उनके तुरुफ के इक्के होते हैं।
उसमें कभी कभी राजा भैया या जौनपुर के धनंजय सिंह भी आ जाते हैं, कभी कभी मायावती जी पे भी आरोप लगता है। तो अब ये वाली बात, कमान संभाल लेना, उतर जाना, क्यों? क्योंकि इंडिया गठबंधन पिछले 4 चरणों में कुछ बेहतर करता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के हालात ये हैं दोस्तों कि 14 चरण की बात मैं अगर आपसे करूं तो 4 सीटें कन्फर्म और 6 या 7 सीटों पर कांटे की टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 13 की 13 सीटें जीत रखी थी, इस बार 6 सीटें कम से कम हारने जा रहा है, ऐसा लोग बताते हैं। अब 14 सीटों पर जो 5वां चरण होने जा रहा है, इसमें रायबरेली को छोड़कर 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी। और इन सीटों को जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, इनमें बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो बहुत कम मार्जिन से जीती हैं। लोकसभा में 50,000 70,000 के मार्जिन को या 1 लाख के नीचे के मार्जिन को कम कहा जाता है। यहां पर मायावती उतर गई हैं। तो अब यहां दलित वोट भी बहुत ज्यादा है, लेकिन कुर्मी, मुस्लिम और यादव ये तो गठबंधन पर आ चुका है लगभग। आगे देखें दोस्तों, बसपा प्रमुख ने यह भी दावा किया कि अगर लोकसभा चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हों और ईवीएम के साथ छेड़छाड़ी ना की जाए तो भाजपा नीत एनडीए के लिए सत्ता में वापसी करना आसान नहीं है। चलिए आगे देखें कि 5वें चरण में 20 मई को झांसी में मतदान होगा। बसपा ने सीट पर रवि प्रकाश को मैदान में उतारा है। भाजपा ने अपने मौजूदा लोकसभा सांसद अनुराग शर्मा को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने, ये कांग्रेस की सीट है, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य को टिकट दिया। दोस्तों बात यह है, मैं आपको सीट वार अगर समझाऊंगा कि कहाँ कितने दलित हैं, लंबा एपिसोड हो जाएगा। बस इतना समझ लीजिए कि बुंदेलखंड हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर दलितों की संख्या दोस्तों काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और ये दलित जो समुदाय है, जब से इसको ये मालूम पड़ा कि शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो कहा कि संविधान बदल देंगे या चेंजेस ले आएंगे, तब से ये ज़्यादा सजग हो गया। हालांकि 2019 में गठबंधन होने के बावजूद भी बहुत सारी सीटें मैं आपको ऐसी गिना सकता हूं कि दलित समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। 2022 का तो मैंने आपको बताया ही है। मायावती जो काशीराम ने इतना ज़बरदस्त मूवमेंट बना करके एक विरासत दी थी, उसको बर्बाद होता मेरी तो तकलीफ़ हमेशा से रही है। मैं तो आपके सामने कई बार कह चुका कि ये पार्टियां जो है ना, या तो 100 बरस में एक बार बनती हैं या किसी आंदोलन से एक बार बनती है। उनकी मेहनत काशीराम, बेनीलाल प्रसाद वर्मा, सोनेलाल पटेल, मुलायम सिंह, ये तमाम लोगों ने जब इकट्ठा किया था, उस समय ये दबा कुचला समाज पहली बार ये महसूस करने लगा था कि हम भी नीतियां बनाने में पूरी तरह से सक्षम है जैसे अपर समाज। लेकिन धीरे धीरे उनका जो है, किस तरह से मैं कह सकता हूं कि उनको हाशिए पर लेकर आया गया है, ये पूरा देश देख रहा है। तो अब जब देखा है अमित शाह जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने, लोगों का कहना है, उन्होंने मायावती जी को आगे कर दिया है। अब मायावती जी दलित समुदाय को, दलित समाज को कितना रोक पाती हैं, इस बात का अंदाज़ा तो इस बात से कीजिए कि 2019 में गालिबन 21% के करीब 20-21% वोट आया था। 2022 में 12% रह गया। अब की बार तो लग रहा है 5% भी नहीं आ पाएगा। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर। एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर संविधान के बचाने की लड़ाई थी तो देश में 3 नेता ऐसे थे जो अगर अपनी कर्मठ बदल लेते, जैसा कि कहा गया था, भारतीय जनता पार्टी 200 की बात कर रहा है ना, 100 सीटों पर नहीं आती। प्रकाश आंबेडकर 15 से 18 सीटों पर फर्क डालते हैं। यहाँ मायावती, और बिहार में दूसरे मोर्चे के बनाने वाले शिल्पकार जो एंड टाइम में पलटी मार गए, नीतीश कुमार, जिनके हाथ में वो दे दिया है कमल के फूल का निशान। मैं उस पर अलग से एपिसोड आपसे बनाना चाहता था कि नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री का मटेरियल है, मेरे कई प्रोग्राम में पुराने ज़माने में मैं खुद कह चुका कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री होना चाहिए। मोदी जी ने हाल ये किया कि हाथ में दे दिया कमल का फूल। पता चला कि बिहार की धरती ने एक ही शेर जना है, उसका नाम है लालू प्रसाद यादव। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।